ईमानदारी से काम करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि कराची शहर भी दीगर शहरों की तरह खूबसूरती में शुमार होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ पंजाब चौरंगी के पास, जो कि अंडरपास जब बना था तो उसके बाद हरियाली जो यहाँ की थी थोड़ी सी मुतासिर हुई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पुरानी जो हरियाली थी अब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हरियाली यहाँ पर जो है वो कर दी गई है। अतराफ़ में ये ज़बरदस्त किस्म के जो है छोटे छोटे फूल वाले जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, जो कि यहाँ के माहौल को खुशगवार बना रहे हैं। और यहाँ की हरियाली को देखकर जो है अतराफ़ में जो ट्रैफिक सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि जी रवानी जब चलती है तो उसका जो हीट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि लोगों ने अपनी गाड़ियों में एसी चालू रखे होते हैं जिसकी वजह से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तप रही होती हैं, लेकिन उनको ख़त्म करने के लिए हरियाली होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जो है वो बेहतरीन किस्म की जो है वो हरियाली कर दी गई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आर्टिफिशियल जो है बाल्टियाँ रखी गई हैं और इसके साथ जो है वो गुलाब के फूल जो है वो निछावर किए जा रहे हैं, तो यकीनन इस जगह की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। और छोटे छोटे फूल वाले जो पौधे लगाए गए हैं वो आँखों में ऐसे लग रहे हैं कि जी मतलब मुझे लग रहा है कि जी बड़ा अच्छा है, यानी कि यहाँ का जो है वो माहौल मुझे लग रहा है। और छोटा सा ये स्पेस है, मगर इस स्पेस को आप देखिए कितने खूबसूरत अंदाज में जो है इसको बनाया गया है। और अगर वैसे तो ये बैठने की जगह नहीं है, मगर फिर भी रात के टाइम पे जो है वो शहरी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि आपको पता है जी पार्क ग्राउंड सब ख़त्म हो गए कराची शहर में, तो शहरी यहाँ पर आते हैं। एक तो हरियाली के साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हवाएं चल रही होती है, तो फैमिलीज़ यहाँ पर आती है, एंजॉय करती है। और आइए मज़ीद आगे चलते हैं, आपको दिखाते जो काम हो रहा है। जी अक्सर जगहों की जो खूबसूरती होती है वो मेंटेनेंस से होती है, और अक्सर जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो अक्सर हमें जो है वो मेंटेनेंस करने वाले लोग जो है वो हमें हमेशा से ही दस्तयाब मिलते हैं। अब देखें आप व्यू क्या हो गया है, मतलब यहाँ मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, जो अंडरपास जो ब्रिज बना है उसके बाद यहाँ हरियाली में बैठ के या खड़े होके मैं ये जो नज़ारे देख रहा हूँ, ये मेरे लिए जो है वो बड़े खूबसूरत हैं। आइए हम बात करते हैं इन भाई से और इनसे पूछते हैं कि आखिर इस चौरंगी पर और इस पूरे रोड पर क्या पौधे लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से वो पौधे होंगे और कितनी जगह को मज़ीद खूबसूरत किया जाएगा। भाई ये बताइएगा कि ये जो पूरा खलीकुज़्ज़मान रोड है ये पूरा एक तब्दील होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि जी पहले इस जगह पर जो है कभी पौधे देखे नहीं थे हमने, अब जो है वो बड़ी चेंजेस हमें देखने को मिल रही है। तो क्या वजह है, कौन से पौधे लगा रहे हैं? सर ये पौधे लगा रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से, ये खलीकुज़्ज़मान रोड पे ये सारी प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ नीम के दरख्त के लिए, पब्लिक के लिए बैठने की जगह, और कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के सदाबहार, जैसे ये चीज़ें लगाई जा रही है। ठीक, और ये बताइएगा कि ये अंडरपास तो आपने बड़ा अच्छा बना दिया, खूबसूरत बना दिया है, अगर कोई फैमिलीज़ यहाँ पर आना चाहे, बैठना चाहे तो क्या अलाउ है? बिल्कुल अलाउ है, बिल्कुल ये पब्लिक के लिए बनाई गई है कि पब्लिक आए तो एंजॉय करें, बैठ के अपना टाइम पास करके अच्छा से जा सके। और ये खलीकुज़्ज़मान रोड जो आगे जो आप पूरा काम कर रहे हैं, ये कितने दिन में मज़ीद कंप्लीट हो जाएगा? ये कंप्लीट हो चुका है, अभी थोड़े बहुत जो चीज़ें रह गई हैं, बीच में प्लांटेशन करना, बड़े दरख्त लगवा रहे हैं जो हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब और गार्डन ब्रांच के हसन अनवार साहब, हमारे और सुपरवाइज़र अफजाल साहब, फ़ाद साहब, बहुत सारे लोग हैं जो इनमें शामिल हैं। अच्छा, इन प्लांट्स की जो मेंटेनेंस है, जैसे कि इनको पानी कितने टाइम दिया जाता है? पानी तो डेली दिया जाता है, क्योंकि इनमें दरख्त हैं, नीम है, गुलमोहर है और बहुत सारे पौधे हैं जिसको रोज़ाना हम लोग देखभाल करते रहते हैं। गोडी करना है और साइडें वाइडें बनाना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम करते रहे। अच्छा, यहाँ पे तो प्लांटेशन हमें नज़र आ रही है, क्या खलीकुज़्ज़मान रोड पर भी प्लांटेशन? जी बिल्कुल बिल्कुल, प्लांटेशन वहाँ भी की है, सदाबहार पौधे हैं, घास है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसको इन्वाइट कर रहे हैं। ठीक है जी, खलीकुज़्ज़मान रोड वैसे मैं आ रहा था तो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, तो आइए मैं भी आपको पूरा खलीकुज़्ज़मान रोड दिखाता हूँ कि कैसा अच्छा बना दिया इन्होंने। देखिए, जैसे ही हरियाली का काम हुआ है, फुटपाथ को अच्छा किया है, खूबसूरत बनाया है, ऐसे ही पेडेस्ट्रियन ब्रिज को भी जो है वो अच्छा कर दिया है, रंगो रोगन के काम हो चुके हैं। और ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो है वो शहरियों के लिए खोल दिया गया है, क्योंकि रोड क्रॉस करना जो है वो बड़ा मुश्किल था, फास्ट ट्रैक है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो मुश्किलात पेश आती थी रोड क्रॉस करने में। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जी जिस तरीके से अच्छा कर दिया, खूबसूरत बना दिया, कलर शलर हो गए तो नया हो गया। तो अब मैं यहाँ के जो नज़ारे देख रहा हूँ
वो बड़े खूबसूरत नज़ारे मुझे देखने को मिल रहे हैं। ना तो इस रोड पर ना तो कोई तारे शारे बिछी हुई हैं, वरना अक्सर हम देखते हैं रोडों पर कि तार बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उस सड़क की खूबसूरती बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ये जो रोड बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ हरियाली नहीं की जा रही, सिर्फ प्लांटेशन नहीं की जा रही, बल्कि यहाँ पर जो तारे जो इस रोड की शान को, इसकी खूबसूरती को मुतासिर कर रही थी, उस तारों को भी जो है हटा दिया है, ताकि इसकी जो खूबसूरती है मज़ीद जो है वो अच्छी हो जाए। और मैं ये देख रहा हूँ कि जगह जगह जो है वो घोंसले टाइप के जो है वो परिंदों के लिए बनाए गए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आइए बगैर किसी टाइम ज़ाया किए आगे चलते हैं। जी, इस वक्त मैं खलीकुज़्ज़मान रोड पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम जिस तरीके से हो रहे हैं, तो यकीनन इस जगह की खूबसूरती में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर क्यारियाँ बनाई जा रही हैं ताकि इस जगह को, जो स्पेस खाली था, जो फुटपाथ थी, इस फुटपाथ को खूबसूरत बनाया जा रहा है। यहाँ पर टाइलों का काम जो है इस वक्त जारी है, मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, टाइलें शाइलें लगा रहे हैं। फिर जैसे ये मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो इसके ऊपर कलर वलर करके ना, मतलब टाइलें हैं ये, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर पौधे लगा दिए जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि जी आगे जिस तरीके से काम मुकम्मल हो चुका है, ये तो फिलहाल यहाँ पे मतलब काम चल रहा है। जो आगे इन्होंने बनाया है, थोड़ा बहुत बन चुका है, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरीके का जो है वो बनाया जा रहा है। देखिए जी, क्यारियाँ तो बहुत मुकम्मल कर ली गई हैं। ये कुछ छोटी सी क्यारी है जो जिसके अंदर जो है वो पौधे लगाए गए हैं, तो इसकी खूबसूरती में जो है वो इजाफा हो गया है। आपको मैं दिखाऊं कि क्यारियों के साथ साथ जो है ये अतराफ़ में प्लांटेशन की जा रही है। प्लांटेशन ये वो वाली नहीं है कि जी बल लगा दिया छोड़ के चले गए, ये वो प्लांटेशन है कि अतराफ़ में इसके पूरी बाउंड्री बिछाई जा रही है और इसके साथ आप देखिए छोटे छोटे फूलों के जो है वो पौधे लगाए गए हैं, ताकि इसकी जो प्लांटेशन है, जो ये बड़ा हो रहा है, इसके साथ जो पौधे हैं वो इसकी खूबसूरती को जो है वो इजाफा दे रहे हैं। और ये जो बाउंड्री बिछाई जा रही है, ये असल और पक्का काम हो रहा है। मतलब आप जब कराची शहर में जब इस रोड से जब आप गुजरेंगे तो आपको यकीनन एक अच्छी ताजगी और एक खुशगवार माहौल जो है वो आपको फ़ील होगा। और आप अंदाज़ा लगा लें, सिर्फ इसी जगह पर नहीं, मेरे सामने की तरफ भी जो है वो मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये पूरी पोर्शन को जो है वो ग्रीन बनाया जा रहा है। और इस तरफ तो मुझे इतना खूबसूरत लग रहा है ये, चूँकि एक जो जगह बनाई जा रही है सामने, देखिए दीवार पे कलर हो गया है और अल्लाह के नाम की जो है वो तख्तियाँ लगाई गई हैं। और जो बाउंड्री बिछा के जो पौधे लगाए गए हैं, ये वो पौधे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। खजूर के पौधे हैं, छोटे से, यानी कि बच्चे बहुत, यानी कि मुझे इस रोड पर चलते हुए और अगर मैं चाहूँ यहाँ पर बैठ जाऊँ तो मुझे बड़ी अच्छी और जो है फीलिंग आ रही है। तो इसी तरीके से देखें आप कि ये प्लांटेशन लगाई गई है, अतराफ़ में छोटे छोटे फूलदार पौधे लगाए गए हैं। और ये सिलसिला जो है यहाँ से वो पुल से नीचे से शुरू होता है और ये पूरा रोड जो कि आपका गिजरी तक जाता है, ये वहाँ तक जो है इसकी खूबसूरती जो है वो बरकरार रखी जा रही है, बढ़ाया जा रहा है खूबसूरती को, और शहरियों के लिए जो है फुटपाथ को अच्छा किया जा रहा है। तो जनाब मैं अब बात करता हूँ जी, ये तो DHA और CBC वाले लोग हैं, ये तो अपनी जगहों को बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करते हैं। हालांकि महदूद वसाइल में ये काम करते हैं, लेकिन कितना अच्छा काम करते हैं ये आपके सामने है। मुझे इनकी कोई तारीफ़ें करना के लिए मुझे ना तो यहाँ पे बुलाया गया है और ना तो मैं जो है इनके कोई प्रमोशन के लिए आया हूँ। यहाँ मेरा आने का जो मकसद था वो ये था, एक ये भी है और एक शहर हमारा है, यानी कि एक इलाके हमारे हैं जो कि आप देखते होंगे जी, नॉर्थ कराची को उजाड़ बना दिया है। अगर यही जगह जो है अगर इन लोगों के हाथ में होती तो आपके सामने होता कि जी कितनी ग्रीनरी होती और कितने अच्छे अच्छे पौधे लगाए हुए होते, कितना खूबसूरत बना दिया जाता। तो KMC को चाहिए कि अपने महकमे के अफसरान से अब काम लें। अब वक्त आ गया है कि शहर को खूबसूरत बनाएं। ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी मौसम चेंज हो रहा है, इससे गर्मी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो रहा है, बहुत सारी तब्दीलियाँ हमें देखने को मिल रही है। तो खान साहब ने तो अपने जगह पर बड़े अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं जी, अब KMC को भी चाहिए, DMC को भी चाहिए कि अब वो अपना किरदार अदा करें। बहुत सारी जगहों पे पौधे लगा रहे हैं मगर काफ़ी नहीं है। बहुत सारे ऐसे रोड हैं जो कि उजाड़ हैं। सोराब गोट ले लें, नॉर्थ कराची के रोड ले लें, बहुत सारे रोड ऐसे, मंगोपीर के रोड ले लें। हर जगह पर रोड को तरक्याती काम करें, सड़कों के जालों को बिछाएं और वहाँ पर अतराफ़ में ग्रीनरी के लिए जो है वो काम करें, ताकि शहर हमारा इसी तरीके से खूबसूरत हो। महदूद वसाइल में काम कर रहे हैं, आपके पास बेहतरीन वसाइल हैं, आपके पास बेहतरीन बजट आते हैं, आप अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। अब मैं बात करूंगा जी फुटपाथ पे जो ठिए जो आप बिछा देते हैं। अब देखें ये रोड है,
अगर इन रोड पर ठिये बिछा दें तो इस रोड की क्या हालत होगी। ऐसे ही रोड की हालत जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में है। बड़े बड़े रोड पर जो है वो लोगों ने अपने ठिये बिछा लिए, पता नहीं क्या किया। छोटी छोटी सड़कों पर फुटपाथ इतनी है, कचरा, जो लोग वहाँ पे बिज़नेस करते हैं वही लोग कचरा फेंक देते हैं। तो इस वजह से जो है वो हमारा शहर जो है वो खूबसूरती से बदसूरती की तरफ आ गया है। तो जनाब इसके ऊपर काम करना होगा केएमसी को। वैसे भी वो लोग जो ठिये पर बैठे होते हैं वो अपने जो है वो पैसे तो वैसे ही दे रहे होते हैं जी, भत्ते जा रहे होते हैं, केएमसी को भी जा रहा होता है, डीएमसी को भी जा रहा होता है, पुलिस को भी जा रहा होता है। तो इसको जो है अब लीगलाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर यही पैसा गवर्नमेंट के ख़जाने में जाए और इन लोगों को जो है वो अदा करना पड़े, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको भी देने के बजाय जो है वो गवर्नमेंट को दे दें और उसी टैक्स से जो है उनको अच्छे अच्छे बेहतरीन स्टॉल बना के दिए जाएँ, ताकि वहाँ पर सफाई सुथराई के काम को भी यकीनी बनाया जाए, बीमारियाँ भी नहीं फैलेंगी और एक खूबसूरत सा जो है वो माहौल मिलेगा। तो जनाब ये था आज की रिपोर्ट और उम्मीद करता हूँ ये आपको जगह बड़ी पसंद आई होगी। और इदारों को भी चाहिए कि जी अब अपना काम भरपूर तरीके से अदा करें, ईमानदारी से करें। ये हमारे लिए नहीं, पैसे तो आप कुछ भी नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए जो है ये शहर खुशगवार बनेगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।